हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि हमें 500 मार्क्स लाने के लिए कुछ बता दो, कुछ बता दो। किसी को 380 चाहिए, किसी को वेटनरी के लिए चाहिए कुछ कि मार्क्स कितने चाहिए। तो पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि कैसे लेके आए, मतलब जो भी पूछा है। तो देखो, मैं अपने उससे बता रही हूँ अभी, क्योंकि 1 महीना बच रहा है। हम ले दे के बस 1 ही महीना लगा के चलते हैं। तो 1 महीने में हम बस इतना कर सकते हैं कि हम सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट पे फ़ोकस कर सकते हैं। अपना जो मेन फ़ोकस है, मतलब ये कि ना तो हम एक सिंगल सब्जेक्ट को लेके चल सकते और ना हम तीनों को एक साथ लेके चल सकते। हम 2 सब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं, जो भी हमारे 2 सब्जेक्ट जो हमें लगता है कि हाँ, हम इनमें अच्छा कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मैं बायो और केमिस्ट्री कर सकती हूँ, तो मैं पहले अपनी बायो कंप्लीट करूँगी और फिर मैं अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगी जल्दी से, और फिर उसके बाद मैं फिज़िक्स करूँगी। मतलब मेन ये है कि सिलेक्शन चाहिए, और उसके लिए बेस्ट पॉसिबल अभी मुझे यही दिख रहा है कि पहले वो करूँ जिसमें मैं स्कोर कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं बायो करूँगी और फिर केमिस्ट्री करूँगी, और इसके साथ मैं ऐसे कर रही हूँ कि देखो, वो सबका अपना-अपना है अलग-अलग। तो तुम्हें हो सकता है कि फिज़िक्स ज़्यादा आती हो, या हो सकता है केमिस्ट्री ज़्यादा आती हो, बायो तुमसे नहीं होती हो, तो वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि 2 सब्जेक्ट पे अभी फ़ोकस ज़्यादा रखना चाहिए। और इसके साथ मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जैसे मैं अभी डेली के टेस्ट तो नहीं हो रहे, बट अल्टरनेट डेज़ पे हो रहे हैं ऐसे टेस्ट। तो मैं ऐसे कर रही हूँ कि एक तो टेस्ट एनालाइज़ करते टाइम मुझे इतना है कि हाँ, मतलब ये है कि मैं उससे जैसे अभी मैं बायो करूँगी, तो 2-3 दिन से मैं बायो ही कर रही हूँ। तो फिर मैं जो टेस्ट टेस्ट है, उसके थ्रू मैं क्वेश्चन रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। जैसे केमिस्ट्री को एनालाइज़ कर लिया, फिज़िक्स को एनालाइज़ कर लिया, जिससे कि मैं उससे थोड़े बहुत मुझे ये है कि क्वेश्चन मेरी निगाह में है कि हाँ भाई, ये आ रहे हैं वैसे। मतलब कंप्लीटली कट ऑफ नहीं किया अभी दोनों सब्जेक्ट्स को। मेन फ़ोकस अभी पर पहले बायो पे, बायो कंप्लीट करनी है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी मतलब, हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कि बायो कैसे शेड्यूल, मतलब ये सब। देखो, मैं बताती हूँ। अ, मेरा ये बायो का था पहले 7 डेज़ चैलेंज। मैंने अपनी नोटबुक में लिखा था कि 7 दिनों में कैसे-कैसे करना है। बट वही मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत थी, और बीच में मैंने 2 टेस्ट भी दिए थे, तो इसलिए मैं वो बायो का 1-2 ही चैप्टर कर पाई थी, 1-2 इतना ही चैप्टर कर पाई थी। तो फिर मैंने वहाँ थोड़ी-सी चालाकी दिखाते हुए मैंने अपनी वीडियो में बोला कि मैं 5 दिन में बायो कंप्लीट करने वाली हूँ। बट ऑनेस्टली 5 दिन में है नहीं उतना आसान करना जितना लगता है। तो अभी तो फिलहाल 5 दिन तो हाँ, मैं ऐसे कर रही हूँ कि अभी जैसे लास्ट 20 तारीख है। 20 तारीख से पहले-पहले, आज है 17 तारीख, 20 तारीख से पहले-पहले मुझे अपनी बायो कंप्लीट कर लेनी है। अभी तक तो मैं फिलहाल कर चुकी हूँ इवोल्यूशन, और मैंने अपनी बायो में ना ला देखो, अगर तुम्हारी बायो स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें लगता है कि हाँ, बायो तुम मतलब जल्दी कर सकते हो, तो उसे कोशिश करो 5 दिन या फिर 1 हफ्ते में कंप्लीट करने की, ज़्यादा टाइम भी मत दो। बट अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, बायो थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग है, तो तुम दूसरे सब्जेक्ट पे फ़ोकस कर लो, या फिर बायो को थोड़ा टाइम और दे दो, बट इतना टाइम भी मुझे लगता है नहीं देना चाहिए। अभी जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ कि बायो का 1 चैप्टर पढ़ती हूँ, जैसे एनसीईआरटी साथ के साथ कर रही हूँ, उसके साथ पीवाईक्यूज़ कर रही हूँ, और फिर एक प्रैक्टिस शीट आती है 45 क्वेश्चन की, वो कर रही हूँ। तो अभी मैंने जैसे इवोल्यूशन कर रखा है, सेल कर रखा है, लिविंग वर्ल्ड किया था, बायोटेक करा था, और उसकी एप्लीकेशन करी थी। अभी फिलहाल मैंने इतना ही किया है, बाकी ऐसे है कि कर लूँगी, मुझे थोड़ा है विश्वास। मतलब क्या ही बोलूँ, बट ठीक है, मतलब ये है कि 20 तारीख तक ही दूँगी मैं बायो को टाइम, इससे ज़्यादा और नहीं दूँगी मैं, फिर केमिस्ट्री पे आ जाऊँगी। तो अभी इतना वो, और क्या-क्या पूछा था आप लोगों ने? मुझसे यही पूछा था कि 500 कैसे? देखो, कैसे ही बताऊँ? मैंने बोला ना वही कि तुम 2 सब्जेक्ट पे फ़ोकस रखो अपना। 2 सब्जेक्ट को पकड़ लो, जो तुम्हें 2 सब्जेक्ट लगते हैं कि हाँ, ये मुझे करने हैं। वो 2 सब्जेक्ट करो, और टेस्ट भाई उन और जो तुम चैप्टर्स कर रहे हो ना, भाई उसे पक्के कर लो प्रैक्टिस के साथ में। और मतलब कुछ और भी पूछा था। हाँ, एक चीज़, अगर भाई तुम्हें फिर भी मतलब ऐसे है थोड़ा बहुत कि मतलब तुम ऐसे कर सकते हो, हाई वेटेज चैप्टर देख लो।
जो हाई वेटेज चैप्टर है ना उन्हें कर लो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें 400-500 नंबर भी चाहिए ना, तो इतना भी कर लोगे तो 400-500 आ जाएँगे। बस तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पे लाइक करते हो, जैसे मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि पता है मुझे कि खैर छोड़ो। बस यही था। और एक मुझे ये चीज़ बतानी थी कि टेस्ट भाई एनालाइज़ करना ज़रूरी है। मैं पता है क्या करती हूँ, मैं अपने बायो का टेस्ट एनालाइज़ कर लेती हूँ, ले दे के केमिस्ट्री का भी कर लेती हूँ, फिज़िक्स का मेरा हमेशा रह जाता है क्योंकि भाई मन ही नहीं करता मेरा। बट अभी क्योंकि मैं फिज़िक्स को छेड़ भी नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे अपना टेस्ट एनालाइज़ करना पड़ेगा। और मैंने कुछ इस तरीके से एनालाइज़ किया था ऐसे। जैसे ये मेरा टेस्ट है और ये इसकी जैसे ओएमआर है। ये ओएमआर मतलब इसके साथ ही ओएमआर है, तो मैंने इसके आगे ऐसे कुछ करके अब ये है ना बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड सा हो गया। मतलब मुझे सच बताऊँ तो मुझे करना आया नहीं है। मैंने ना कोई वीडियो में ही देखा था कि ऐसे-ऐसे अपने कांसेप्चुअल मिस्टेक लिखनी है, ऐसे मिस्टेक लिखनी है, गेस वर्क लिखना है, ये सब करके करेक्ट, इनकरेक्ट, अटेम्प्टेड, अनअटेम्प्ट ये सब लिखना है। और भाई मैंने इसका कचरा पट्टी कर दिया, मुझे खुद को देखने का मन नहीं कर रहा। मतलब ये है कि हाँ, तुम ऐसे अपने पेपर के आगे एक एक पेज लगा के ऐसे ये ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल, और कितने अनअटेम्प्ट, कितने तुम्हारे उसमें से करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, कितनों में तुमने गेस वर्क किया था, कितने तुम्हारी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए। मतलब ऐसे करके एनालाइज कर सकते हो। बाकी मैंने बहुत ही गंदे तरीके से एनालाइज किया है, मुझे दिख गया है। बाकी अभी तो मुझे इतना ही कहना है। तो लास्ट बस इतना ही कह रही हूँ कि अगर तुम चाहते हो मिनिमम भी स्कोर करना, 400-500 तक भी चाह रहे हो ना, क्योंकि मैंने जितने भी कमेंट्स देखे सब में कोई कह रहा है वेटनरी मिल जाए, कोई कह रहा है बीएससी नर्सिंग के लिए, कोई कह रहा है कि मुझे तो 380 चाहिए, कोई कह रहा है मुझे 500 ही चाहिए। तो वो अपने-अपने अकॉर्डिंग कह रहे हैं। तो तुम लोग भाई 2 सब्जेक्ट पे अपना फ़ोकस कर लो और 2 सब्जेक्ट को पक्के कर लो, एकदम पक्के। और जो तीसरा सब्जेक्ट है उसके तुम या तो हाई वेटेज चैप्टर कर लो, या फिर तुम्हें लगता है कि हाँ, ये आसान चैप्टर है तुम कर सकते हो, वो कर लो। मतलब ये है कि अभी कर लो, इतना टाइम वैसे है भी नहीं। अ, बस मुझे इतना ही कहना है। और भी कुछ आप लोगों को जो भी पूछना हो वैसे तो मेरे पास सच में मतलब मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती, मुझे नहीं पता। अगर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मतलब आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। वैसे मुझे जितना एक्सपीरियंस या मुझे जितना आइडिया मैं उस हिसाब से बता दूँगी। बट हाँ, मैं कोई ऐसे नहीं कि मैं कोई शेड्यूल बना के दूँ या मैं कोई गाइडेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही कर लेती अगर इतना वो होता तो। तो अपने-अपने हिसाब से करो, अच्छा करो और बस कर लो। अभी 1 महीना है बस, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो चाहे ना हो, मतलब पेपर अच्छा हो चाहे ना हो, बट ठीक सब कुछ हो जाएगा। बस इतना ही भरोसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय। और ऐसे ही कमेंट्स करते रहना भाई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा लास्ट वीडियो में जो इतने सारे कमेंट्स आए ना। पहली बार मेरी वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स आए थे, लोग कुछ-कुछ पूछ रहे थे, तो मुझे भी अच्छा लगा थोड़ा बहुत जवाब देके और इंटरैक्ट करके ऐसे अच्छा-सा लगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय-बाय।